हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 5 और टॉपिक चल रहा है हमारा पॉलिनोमियल। तो अब तक हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि उसके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके की उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। उसके बाद फिर जो आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 3 और 4 में देखे थे। अब हम बात करेंगे आज क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो सबसे पहले अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जाए, ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आएगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो जैसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो वहाँ पर डिग्री क्या थी, 2। ऐसे ही अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो यहाँ पर डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल के, 3। तो अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, इसका मतलब कि आप पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पर ये जो x है ये एक वेरिएबल है और a b c d कोई भी रियल नंबर है, लेकिन a के साथ कंडीशन ये है कि यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। 0 को छोड़ करके a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है और b c d तो आपके 0 भी हो सकते हैं। अब a 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप a की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये पूरी टर्म आपकी चली जाएगी 0 में, और अगर ये टर्म 0 में चली गई तो इसका मतलब कि ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल ही नहीं बचा। क्यों? क्योंकि ये जो x की पावर 3 थी, जब हमारी यही 0 हो गई तो फिर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे होगा। तो इसीलिए जो a है आपका वो 0 नहीं हो सकता। a इक्वल टू 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर आप इसमें ले सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया एक तरीका लिखने का। दूसरे तरीके से अगर हम इसे लिखना चाहें तो दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं यहाँ पर मानूँ कि ये जो आपके ज़ीरोज़ हैं इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो हैं आपके अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, तो अगर ये अल्फ़ा, बीटा, गामा है तो यहाँ पर देखिए कोई एक कांस्टेंट लिख लिया पहले मैंने, और ये हो जाएंगे x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा। तो हम इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका और ये था दूसरा तरीका। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ और उसके कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर इस पॉलिनोमियल के, a b c d। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो ज़ीरोज़ हैं और ये जो कोफिशिएंट है तो इनके बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, किस तरीके से इनके बीच रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इनके बीच का जो रिलेशन है उसे हम दिखाते हैं 3 तरीके से। पहला, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, जितने भी ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर आपके, तो वो कितने ज़ीरोज़ हैं, 3। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। तो इस सम ऑफ ज़ीरोज़ की क्या वैल्यू होती है, ये होती है -b/a। और -b/a का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ और ये हो गया माइनस साइन। तो अगर हम ये कहें कि ज़ीरोज़ में और इस पॉलिनोमियल के जो आपके कोफिशिएंट है उनमें क्या रिलेशन है, तो ये है -b/a इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये जो प्रोडक्ट है आपका ये हो जाएगा -d/a। तो इसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो वो ज़रूरी नहीं है लिखना, मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए 3 ज़ीरो हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। किन्हीं भी 2 को लेना है और मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो देखिए किन्हीं भी 2 को जब आप लेंगे तो अल्फ़ा बीटा, दूसरा क्या हो जाएगा बीटा गामा, और तीसरा क्या हो जाएगा गामा अल्फ़ा। इससे ज़्यादा कॉम्बिनेशन इसके नहीं बनेंगे। हाँ, आप इन्हें रिवर्स करके लिख सकते हैं, जैसे बीटा अल्फ़ा, गामा बीटा
अल्फ़ा गामा, लेकिन वो एक ही बात है, तो ये काउंट नहीं होते, ये एक ही में काउंट होते हैं। वन कॉम्बिनेशन ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ठीक है। तो किन्हीं भी दो ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन एंड देन उनका एडिशन, और जितने भी मैक्सिमम आप लिख सकते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो यहाँ पर आप कितने कर सकते हैं, वो सिर्फ 3 ही तरीके हैं आपके पास। तो इस कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। वो वैल्यू होती है आपकी C/A, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इन सारी वैल्यू का वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको क्या किया जाए कि सिर्फ ये वैल्यूज़ दे दी जाए और फिर आपसे कहा जाए कि पॉलिनोमियल बनाइए, तो पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, तो जैसे वहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी ना, kx² माइनस फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो ऐसे ही यहाँ पर भी होती है। यहाँ पर अगर हम कहें तो पॉलिनोमियल की इक्वेशन हो जाएगी k, कांस्टेंट बाहर आ गया, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो अगर आपको कहीं पर ये वैल्यू दी जाए, ये दे दी जाए और ये दी जाए, ये तीनों वैल्यूज़ दी जाएं और कहा जाए कि ये पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वैल्यू आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करनी है और आपको वहाँ से पॉलिनोमियल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में इतना ही है आपके सिलेबस में। अब हम आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल पे। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है कि आपको एक फंक्शन गिवन है, इफ़ f(x) इज़ इक्वल टू दिस, तो ये फंक्शन आपके पास है। उसके बाद वो ये कह रहा है कि इसके इट्स ज़ीरोज़, उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो भी आपके पास गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं f(x) इज़ इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2, ये दिया गया है। अब इसके ज़ीरोज़ दिए गए हैं, दैट मीन्स आपको अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2, बीटा इज़ इक्वल टू 1 एंड गामा इज़ इक्वल टू -2, ये भी दिया गया है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में, देन वेरीफाई, अब हमें वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, दैट द गिवन नंबर इज़ इट्स ज़ीरोज़, मतलब जो नंबर हमें दिए गए हैं वो इसके ज़ीरोज़ ही हैं, ये आपको वेरीफाई करना है। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, एफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0, एफ बीटा इज़ इक्वल टू 0, एफ गामा इज़ इक्वल टू 0, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट द गिवन नंबर इज़ इट्स 0। तो गिवन नंबर अगर उसके 0 हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसे उठा करके इस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, आपका 0 आएगा। आगे क्या कह रहा है वो, एंड ऑल्सो वेरीफाई दैट द रिलेशन बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट, वो रिलेशन भी वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि जैसे आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो आपको गिवन है यहाँ से निकालिए, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, तो ये वैल्यू होती है -b/a। तो वैल्यू पुट करके देखिए, तो वहाँ से जब वो दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, इसका मतलब आपने उसे वेरीफाई कर लिया। तो अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे देख करके पॉलिनोमियल को, आप a की वैल्यू क्या हो गई 2, वैल्यू लिख लीजिए, b की वैल्यू क्या हो गई 1, c की वैल्यू -5 और d की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये वेरीफाई करते हैं कि ये इसके ही रूट हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले f अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज़ इक्वल टू, तो 2 और ये आ जाएगा आपका 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2, वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो ये आ जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2/4
4, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, +2 - 5/2। तो 2/4 का क्या मतलब है आपका 1/2, 1/2 + 2 ये हो जाएगा आपका 5/2 - 5/2 = 0। इसका मतलब आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि f अल्फ़ा = 0। और अगर ये 0 हुआ है इसका मतलब कि ये वाला जो पहला जो था ना ये तो इसका ही 0 है, लेकिन अभी सेकंड और थर्ड में हमें डाउट है। तो अब यहाँ पर ये बहुत इजी है, तो ये आप लोग कर लेंगे। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, अब आप लिखेंगे यहाँ पर f1 = 0, ये आप प्रूफ करेंगे। और दूसरा है f-2 = 0। तो ये दोनों मैं छोड़ रही हूँ, आप लोग अपने आप प्रूफ करके देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है, खाली वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पर आ जाएगा आंसर। अब जो आगे है क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं और जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा + गामा = क्या होता है -b/a। अब क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा बीटा गामा कितने दिए गए हैं, ये दिया गया है आपको 1/2 + 1 - 2 = अब इक्वेशन से जो आपने b की वैल्यू निकाली थी वो कितनी थी 1, और जो a की वैल्यू है वो कितनी है 2। तो अब देख लेते हैं ये इक्वल आ रहे हैं क्या। तो जब आप इसकी बात करेंगे 1/2 - 1 = -1/2, तो ये आ गया आपका -1/2 = -1/2। तो जो पहला रिलेशन है वो यहाँ से वेरीफाई हो गया। अब दूसरे रिलेशन पे आते हैं। दूसरा रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, तो अगर हम अल्फ़ा बीटा गामा की बात करें तो ये क्या होता है आपका -d/a। तो अब क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा गामा कितने दिए हैं 1/2 × 1 × -2 = d की वैल्यू कितनी है 2 और a की वैल्यू 2। तो ये आ जाएगा आपका 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका -1 और यहाँ पर भी आ गया आपका -1। इसका मतलब जो दूसरा रिलेशन है वो भी आपका सेटिस्फाई हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड रिलेशन की। तो थर्ड क्या था आपका अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा = और ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका c/a। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ c/a। ठीक है, तो अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 × 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1 × -2 प्लस गामा की वैल्यू -2 × 1/2 = क्वेश्चन में आपका c कितना गिवन है -5/2। तो यहाँ पर देख लीजिए 1/2 - 2 - 1 = -5/2। तो ये भी हो जाएगा आपका -5/2 = -5/2। तो ये जो तीसरा रिलेशन है ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन था। क्वेश्चन में आपको गिवन है एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक फंक्शन f(x). उसके बाद कहा गया है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो ये हैं, ज़ीरोज़ भी आपको दे दिए गए। फिर कहा कि ये वेरीफाई करिए कि ये ज़ीरोज़ इसी फंक्शन के हैं। तो उसे वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन में उस ज़ीरो की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वही मैंने किया, मैंने एक के लिए करके आपको दिखाया, वैल्यू 0 आ गई थी। अब जो दूसरे ज़ीरो हैं जिसमें से एक की वैल्यू 1 है और दूसरे की वैल्यू -2 है, इनको पुट कर लीजिएगा, आंसर 0 ही आएगा यहाँ पर। ओके, दूसरा उसने कहा था कि इसके जो कोफिशिएंट हैं और जो ज़ीरोज़ हैं उनके बीच वेरीफाई करिए रिलेशन को। तो उनके बीच रिलेशन क्या होता है वो हमें पता है। पहला हमने ये रिलेशन लिया, तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रखी, b और a की वैल्यू रखी, तो ये हमने वेरीफाई करके दिखाया यहाँ पर। फिर दूसरा रिलेशन हमारा ये था, यहाँ पर भी सारी वैल्यू पुट की, यहाँ पर भी हमने इसे वेरीफाई करके दिखाया। फिर ये हमारा थर्ड रिलेशन है, यहाँ पर भी सारी वैल्यू पुट की और ये हमने इसे वेरीफाई करके दिखाया। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम आते हैं आज के सेकंड न्यूमेरिकल पे। तो आज का
क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है, वो पॉलिनोमियल क्या है लिख लेते हैं यहाँ पर। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x² माइनस 16x प्लस 80। तो इसके आपको क्या फाइंड आउट करना है? ज़ीरो। दैट मीन्स आपको अल्फ़ा, बीटा एंड गामा ये फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन ये अटैच है कि इफ़ टू ज़ीरोज़ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। इसका मतलब इसके कोई भी दो ज़ीरोज़ जो हैं वो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनका साइन क्या है? अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेट, मान लीजिए कि जो ये अल्फ़ा है आपका ये क्या है? p। तो जो फिर बीटा है आपका ये क्या हो जाएगा? माइनस p। और जो गामा है वो गामा ही रहेगा, क्योंकि उसने तीसरे के बारे में बात नहीं की। उसने ये कहा है कि कोई भी दो, आप चाहें तो बीटा और अल्फ़ा को मान लीजिए कि ये p है और ये माइनस p है, ठीक है। तो हम जो पहले आ जाता है उसकी वैल्यू मैंने मान ली p, और जो सेकंड पे आया वो हो गया आपका माइनस p। अब जो थर्ड वाला है वो आपका गामा ही है। तो ये कंडीशन हमने मान ली। अब हमें यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है माइनस b/a। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा आपका, अगर आप इक्वेशन से कंपेयर करें तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -5, c इज़ इक्वल टू -16 और d हो जाएगा आपका 80, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अल्फ़ा बीटा गामा है वो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा की वैल्यू p, बीटा की वैल्यू आपका -p प्लस गामा एज इट इज़ रहा, और ये है आपका -b/a। तो -b क्या हो जाएगा आपका? +5 और अपॉन में है a, तो ये कर दिया हमने यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका गामा है उसकी वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब आपको एक रूट पता चल गया, ठीक है। अब हम आते हैं अगली टर्म पे। हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, ये तो था हमारा पहला रिलेशन, ये फर्स्ट। सेकंड रिलेशन की बात करें तो अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू, तो अगर आप इसे लिखते हैं तो क्या लिखेंगे इसे? -d/a। अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू p, बीटा की वैल्यू -p और गामा की वैल्यू गामा रहने दीजिए। तो अब यहाँ पर d कितना है आपका? 80 और a कितना है आपका? 1। तो ये आ जाएगा आपका -p² इज इक्वल टू -80 अपॉन गामा कितना है आपका? अभी निकाला था ना हमने गामा, ये रहा। गामा की वैल्यू कितनी है? 5। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 5, ठीक है। तो इसके बाद जो आपका p² है वो क्या हो जाएगा आपका? 16। तो p की वैल्यू आ गई आपके ±4। तो +-4 का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर आपने अल्फ़ा को क्या माना था? p, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा हो जाएगा आपका 4 और जो बीटा था आपका वो क्या हो जाएगा? -4। if p is +4, तो उस केस में अल्फ़ा है आपका 4 और बीटा कितना है? -4 और गामा कितना है? 5। लेकिन अगर आप if p is -4 माने अगर p की वैल्यू, तो उस केस में अल्फ़ा कितना हो जाएगा? -4 और बीटा कितना हो जाएगा आपका? +4 और गामा कितना हो जाएगा? 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं आपके? 4, -4 एंड 5। तो ये वैल्यू हो गई ज़ीरोज़ की। आप -4, 4, 5 लिख लीजिए, एक ही बात है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो 3 ज़ीरोज़ हैं इसके ये हो जाएंगे हमारे 4, -4 एंड 5। फिर से देख लेते हैं हमने क्या किया है। क्वेश्चन में आपको गिवन था फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरो आपको फाइंड करने हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन को लिखा पहले। उसके बाद देखा कि कंडीशन ये लगी हुई है कि जो 2 ज़ीरो हैं वो इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में, और थर्ड की बात नहीं की है।
तो जो 2 ज़ीरोज़ है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पर अल्फ़ा को मान लिया p और बीटा को मान लिया -p। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो पहला रिलेशन होता है उस पर गए, यहाँ से आपको मिल गया गामा। उसके बाद फिर हम एक सेकंड रिलेशन पे गए और यहाँ से आपको p की वैल्यू मिल गई, जो कि क्या थी, +-4। अब अगर आप p की वैल्यू को 4 मानेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, p की वैल्यू को -4 मानेंगे तो ये कॉम्बिनेशन आएगा। बट देखा जाए तो ज़ीरो की जो वैल्यू है वो आपकी 4, -4 और 5, ये 3 ही वैल्यूज़ मिली। तो इसका मतलब आपने इस इक्वेशन में जो कहा गया था वो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि आपके पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन है f(x), यहाँ पर लिख लेते हैं f(x) = 2x³ - 15x² + 37x - 30। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर ये जो फंक्शन है इसके जो ज़ीरोज़ हैं, तो इसके ज़ीरोज़ क्या मान लिए मैंने, इसके ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अगर ये अल्फ़ा, बीटा, गामा आपके AP में हैं, AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है कि अगर आप एक नंबर लें, ये सीरीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी 9th क्लास में, तो अगर आप एक नंबर लें, वो नंबर ले लिया मैंने P, ठीक है, तो आप P के लेफ़्ट हैंड पे जाइए या राइट हैंड पे जाइए, एक पर्टिकुलर नंबर से इसकी वैल्यू इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी। जैसे जब आप लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ और यहाँ पर नंबर होगा p + q। अब मैंने p और q इसीलिए लिए हैं क्योंकि a b c d हम इसमें मानते हैं आपके पोलिनोमियल में। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा इसे a - d और a + d, लेकिन यहाँ पर मैंने a और d इसीलिए अवॉइड किए हैं क्योंकि यहाँ पर वो a b c d होते हैं। तो यहाँ पर a b c d ना मान के मैंने इसीलिए क्या माने हैं, p और q। तो देखिए, जैसे एक नंबर लिया मैंने 5, तो इस नंबर 5 में 2 ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 7, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 3। तो जो ये आपके 3, 5, 7 हैं, ये किस में हो गए, AP में। फिर आप कोई और नंबर ले लीजिए, 0 ले लीजिए, इसमें 2 ऐड कर दीजिए, 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये भी आपके क्या हो गए, AP में। तो इसका मतलब ये है कोई एक नंबर और उसमें सेम कोई मतलब कोई दूसरा नंबर लेके प्लस माइनस करिए तो वो आपके हो जाते हैं AP में। ठीक है, तो ये आपका पढ़ा हुआ है, बस मैंने यहाँ पर आपको याद दिला दिया कि AP में हम नंबर्स को किस तरीके से लेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 नहीं लेना है, यहाँ पर हम क्या मानेंगे नंबर को, यहाँ पर हम उसे P और Q के टर्म्स में मानेंगे। तो जब हमारे अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों हमारे AP में हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर बीटा को तो मान लिया P, तो जो अल्फ़ा है आपका वो मान लिया मैंने P - Q, और जो गामा है वो हो जाएगा P + Q। ठीक है, तो ये हमारे नंबर हो गए और ये हो गए आपके AP में। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो उसने ये कहा है कि इन्हें AP में मान लिया, अब इसके बाद इनकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप इक्वेशन से ABCD की वैल्यू लिख लीजिए। A = 2, B = -15, C = 37 एंड D = -30। ठीक है, इसके बाद अब रिलेशन हमें पता है क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा + गामा = -B/A। अब देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या मानी है आपने, P - Q, बीटा की वैल्यू P, गामा की वैल्यू P + Q माइनस, और B की वैल्यू कितनी है, -15, A की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका P है ये तो हो जाएगा आपका 3P, और ये जो आपका Q है ये Q से Q कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 15/2। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप P की वैल्यू देखें तो वो क्या आ जाएगी आपकी 5/2। P = 5/2। अब आपके पास P की वैल्यू आ गई है और आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब Q की वैल्यू। तो देखिए, यहाँ पर एक रिलेशन हमें और पता है, वो क्या होता है, अल्फ़ा × बीटा × गामा
इसे आप क्या लिखते हैं, माइनस डी अपॉन ए। तो अब देखिए अल्फ़ा कितना है आपका, अल्फ़ा है पी माइनस क्यू, बीटा है पी, और गामा कितना है पी प्लस क्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, डी कितना गिवन है -30 और ए है 2, तो ये हो जाएगा -30 अपॉन 2। तो यहाँ पर देखिए p की वैल्यू हमें पता है 5/2, यहाँ पर पुट कर दीजिए 5/2 माइनस क्यू, 5/2, 5/2 प्लस क्यू इज इक्वल टू 30 अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 5 से ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5/2 माइनस क्यू, और 5/2, इस क्यू को ऐसे लिख दूँ कहीं आप इसे 9 ना समझने लगें, क्यू, ओके, इज इक्वल टू 6। तो अगर देखा जाए तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ए प्लस बी है ये, तो a² माइनस b² इज इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा आपका 25/4 माइनस 6 इज इक्वल टू q²। तो यहाँ से इसे सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका q² इज इक्वल टू 1/4, तो q इज इक्वल टू -1/2। अब आपके पास p की भी वैल्यू है और q की भी वैल्यू है, तो अब आपको क्या चाहिए, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। लेकिन यहाँ पर 2 केस बनेंगे। कौन कौन से 2 केस बनेंगे, तो देखिए जब आपकी p की वैल्यू तो कितनी है, क्या आया था p हमारा, p आया था 5/2, p तो हमारा 5/2 ही है, ये मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ। तो p हमारा है 5/2, लेकिन q कितना है हमारा +1/2। दूसरा केस क्या बनेगा, जब हमारा p तो यही है 5/2, लेकिन q क्या हो जाएगा -1/2। तो इन दोनों केस में क्या वैल्यू निकलेगी, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा आपका क्या था, अल्फ़ा था आपका p माइनस क्यू, बीटा क्या है p, और ये कितना है p प्लस क्यू। तो यहाँ पर देखिए p 5/2, q 1/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। ये है आपका p, तो ये हो जाएगा 5/2। यहाँ पर क्या होगा एडिशन, 5/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 6/2, इसका मतलब 3। यहाँ पर आ जाइए, तो ये जो अल्फ़ा है आपका ये क्या हो जाएगा 3, जो आपका बीटा है वो तो यही रहेगा 5/2, और जो गामा है वो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो 3 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, उनकी वैल्यूज़ क्या हो गई 2, 5/2 एंड 3। तो ये हो गई आपकी वैल्यूज़। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक फंक्शन f(x), तो मैंने यहाँ पर लिख लिया f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 3px² प्लस 3qx प्लस r। तो ये कहा गया है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो अगर क्या है AP में है, तो यहाँ पर वो कंडीशन बतानी है जिसके लिए इस फंक्शन के जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या होंगे AP में होंगे। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि आपको गिवन था कि इसके ज़ीरोज़ AP में हैं, तो फिर आपको वो ज़ीरोज़ निकालने थे। यहाँ पर आपको ज़ीरोज़ फाइंड आउट नहीं करने हैं, आपको वो कंडीशन बतानी है कि अगर इसके ज़ीरोज़ AP में हैं तो कौन सी कंडीशन है जिसको वो सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि हम पहले इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे। जो फंक्शन है आपका उसमें A, B, C, D इनकी क्या वैल्यू है उसे लिखिए 1, 3p, 3q एंड r। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा, बीटा, गामा की कोई वैल्यू मानेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने p और q माने थे, लेकिन यहाँ पर p, q, r ये तीनों टर्म दी हैं, तो इसीलिए a, b, c, d और p, q, r इनको हम छोड़ देंगे, कोई और वैल्यू लेंगे। तो जैसे मैं g और h ले लेती हूँ, तो जो आपका बीटा है वो मान लिया अगर मैंने g, तो
तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा g माइनस एच, गामा कितना हो जाएगा g प्लस एच। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी कंडीशन होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें तो ये पता है कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इन्हें ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, g माइनस एच प्लस जी प्लस एच। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये h तो चला गया, तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी क्या वैल्यू आ गई 3h 3g। अब ये जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है रियलिटी में इसकी क्या वैल्यू होती है, ये होता है आपका -b/a। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3g है आपका ये क्या हो जाएगा -b कितना है आपका 3p और a कितना है आपका 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो g है आपका ये कितना हो जाएगा -p। तो g की वैल्यू आ गई -p। तो अगर ये g की वैल्यू -p है तो आप कह सकते हैं बीटा इज इक्वल टू कितना है -p। और अगर बीटा -p है तो इसका मतलब ये हुआ कि f माइनस p इज इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों होगा 0, क्योंकि ये जो बीटा है ये आपका क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के लिए एक 0 है। ठीक है, तो अगर आप इसे फंक्शन में रखेंगे f माइनस p या यूँ कहिए f बीटा इज इक्वल टू 0, ये होता है f बीटा इज इक्वल टू 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -p, तो उठा करके फंक्शन में वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा f माइनस p इज इक्वल टू -p की पावर 3 प्लस 3p माइनस p स्क्वायर प्लस 3q माइनस p प्लस r इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा -p³ प्लस 3p³ माइनस 3pq प्लस r इज इक्वल टू 0। देन 2p³ माइनस 3p³ प्लस r इज इक्वल टू 0। तो यही है हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन। इसे ही हम कहेंगे कि जो आपकी कंडीशन पूछी थी क्वेश्चन में वो ये है कि आपकी p, q, r की जो भी वैल्यू होगी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, तब जा कर के इस पॉलिनोमियल के जो रूट हैं वो आपके किस में होंगे, AP में होंगे। क्वेश्चन फिर से देखिए एक बार, आपको वो कंडीशन निकालनी है जिससे आप ये कह सकें कि इस पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो किस में हैं, AP में हैं। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखा, उसके बाद हमने ABCD की जो वैल्यू दी थी कौन लिख लिए। इसके बाद अगर हम अल्फ़ा बीटा एंड गामा की बात करें तो वो अगर AP में हैं तो उनकी ये वैल्यू होगी। अब हमें पता है जो ज़ीरोज़ होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं ABCD उनके बीच क्या रिलेशन होता है, तो वो हमने रिलेशन यहाँ पर लिखा। यहाँ से हमें वैल्यू मिली g की, और ये जो g है ये है आपका बीटा। तो और ये जो बीटा है ये क्या है, ये इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो इसका मतलब f बीटा जो है आपका वो क्या होगा 0। f बीटा 0 होने का मतलब है f माइनस p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो x है आपका उसकी जगह पूरी इक्वेशन में -p पुट करिए। पुट करने के बाद ये कंडीशन हमें मिली। तो p, q, r की वैल्यू इस तरीके से होगी कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, और अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दैट मीन्स द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स आर इन AP। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक फंक्शन पॉलिनोमियल f(x), उसके बाद ये कहा गया है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या है, AP में हैं। तो अब आपको वैल्यू निकालनी है k की। तो अब तक जो हम करते आ रहे थे वही करना है यहाँ पर। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल लिख लीजिए, f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 12x स्क्वायर प्लस 39x प्लस k। तो यहाँ से a की वैल्यू 1,
बी की वैल्यू -12, सी की वैल्यू 39 और डी की वैल्यू k। अब जो ज़ीरोज़ हैं वो AP में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा बीटा गामा इज़ इक्वल टू, इसे मान लिया अगर P, तो ये हो जाएगा P माइनस Q P प्लस Q। ठीक है, तो अब कंडीशन लगाइए। सबसे पहली कंडीशन, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू P माइनस Q प्लस P प्लस P प्लस Q इज़ इक्वल टू माइनस B अपॉन A। तो यहाँ से जो Q है वो कैंसिल, तो ये आ जाएगा आपका 3P इज़ इक्वल टू माइनस B की वैल्यू आ गई है -12, तो यहाँ रखिए -12 और A की वैल्यू है 1। तो यहाँ से जो आपको P की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, 4। तो P की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए अगर आप इसे यूज़ करें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास -D अपॉन A, -D अपॉन A। तो यहाँ पर देखिए, जब आप अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो Q के टर्म में है। ठीक है, P माइनस Q, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, P तो पता चल गया हमें, लेकिन Q आएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें पता है, ये भी क्या है, Q के टर्म में है, ये P माइनस Q और ये P प्लस Q। तो देखा जाए यहाँ पर क्या अननोन है, Q अननोन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो ये D है, तो D की वैल्यू क्या है, K। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फिर ये जो वैल्यू है आपकी, ये किस टर्म में है, K के टर्म में। तो इस इक्वेशन में आपके पास 2 अननोन हो जाएंगे, तो इसीलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। इसकी जगह आप दूसरे टर्म पे आइए। हमें ये भी तो पता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये होता है आपका C अपॉन A। ठीक है, तो इस पर आ जाइए। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं फिर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा, कितना है वो, P माइनस Q P। ठीक है, फिर ये आ जाएगा आपका P प्लस Q, और थर्ड आ जाएगा आपका P प्लस Q P माइनस Q इज़ इक्वल टू, C की वैल्यू कितनी है, 39 और A की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका इज़ इक्वल टू 39। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आपका कौन अननोन है, Q, तो यहाँ से आपको Q मिल जाएगा। तो अब देखिए P स्क्वायर माइनस PQ प्लस P स्क्वायर प्लस PQ, और ये हो जाएगा आपका P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 39। अब यहाँ पर देखिए PQ से PQ कैंसिल, तो ये मिल गया आपको 3P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 39। P की वैल्यू कितनी निकली थी, 4, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 16 माइनस Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 39। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा 48 माइनस 39 इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9, तो Q आ जाएगा आपका +-3। ठीक है, तो अगर Q की वैल्यू +-3 आ गई, तो फर्स्ट केस में जब आपका Q क्या है, +3, और सेकंड केस जब आपका Q क्या है, -3। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये क्या है आपके P माइनस Q P प्लस Q, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, P की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4, तो 4 माइनस 3 1 4 7। ठीक है, यहाँ पर अगर हम आए, ये क्या है, -3, तो ये हो जाएगा आपका 7 4 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके ज़ीरोज़ हैं वो क्या आ जाएंगे, 1 4 7। तो अब हमें ज़ीरोज़ की वैल्यू मिल गई।
अब हम के की वैल्यू कैसे निकालें? तो वो जो थर्ड कंडीशन थी हमारी, थर्ड कंडीशन क्या होती है? अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पर रख दीजिए 1 × 4 × 7 इज इक्वल टू माइनस के, और यह आ जाएगा अपॉन में 1। तो जो के है आपका ये आ गया -28। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ द एफ एक्स, एक फंक्शन दिया है उसके ज़ीरोज़ दिए हैं, लेकिन ये कहा है कि ये ज़ीरोज़ ए पी में हैं, तो आप के की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। उसके लिए हमने क्या किया, फंक्शन लिखा, उसके बाद यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू लिखी जो गिवन थी, और अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमने ए पी में मान ली। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है हमने उसमें वैल्यू पुट की। अब जो सेकंड कंडीशन होती है कौन सी वाली, अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पर हमने पहले वैल्यू पुट नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि दो अननोन थे। ठीक है, दो अननोन कौन से थे, एक तो क्यू और एक के। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट नहीं की। हमने वैल्यू किस में पुट की? फिर जो थर्ड कंडीशन थी हमारे पास उसमें वैल्यू पुट करके हमने क्यू की वैल्यू निकाली। क्यू की वैल्यू के बाद हमने यहाँ पर ज़ीरोज़ की वैल्यू निकाल ली। अब जो थर्ड कंडीशन होती है उसमें हमने वैल्यू पुट की, और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास के की वैल्यू आ गई। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पर सिर्फ इतने ही न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं, और ये सारे न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ पर कवर कर दिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, तो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।